गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं मेरे कान्हा। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द मरहम। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए
जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी है जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। किसी से जुदा होना अगर आसन होता तो जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते ना आते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खुशियों में तो सब साथ होते हैं। असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को कान्हा वृंदावन पूरा संसार आता है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमर्त्य भी हूँ और मृत्यु भी। दिल में ना जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई। तेरे दीदार को छोटी से छोटी चाह मेरे जीने की वजह बन गई। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सामने बैठे रहो प्यारे, दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा कि इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ईश्वर के फैसले पर क्यों करते को गिले शिकवे। सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यदि हमारी नियत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। धन और बल जीवन के फल है,
जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ लें, कितने भी अच्छे अच्छे शब्द सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। हे कान्हा, मैं दिल में तेरी मौजूदगी को महफूज कर लेता हूँ। जब भी तन्हा होता हूँ तुम्हें महसूस कर लेता हूँ। कई हैं दीवाने यहाँ राधा रानी के, ले चले जो मुझे धाम राधा रानी के। जेब है खाली आज मैं कैसे जाऊं, कोई है या बस तड़प के रह जाऊं। वो तो बन के रहना चाहता था राधा का कान्हा, पर समाज की जिम्मेदारी ने बना दिया उसे परमात्मा। हाँ, मिलती है खुशी अब अकेले में, रहना सीख लिया सबके बिना मैंने। अजीब सी खुशी है अकेले जीने में, राधा नाम मन में बसा लिया मैंने। बड़ी शिद्दत से निभाया तुमने अपने हिस्से के मोहब्बत को, कभी राधा बनकर कभी मीरा बनकर। बस अपने किरदार से शिकायत रही मुझे, हर बार अपना तो कहा तुमको, बस अपनाया न गया। अगर तू मेरा कृष्ण होता मैं होती तेरी राधा, तो हमारा इश्क भी उनके जैसा रह जाता आधा। मैं आज भी कागज कोरा होता, कर तुम न स्याही श्यामल होते। प्रीत में तेरी कान्हा मैं अब पागल सी होने लग गई हूँ। बंसी की धुन सुन के मधुर में दिन रात थिरकने लग गई हूँ। सुनो कान्हा, जिस पल कोई आस न हो, उस पल भी तुझसे आस बाकी हो। मुझ में तेरी एक सांस बाकी हो, जो अधूरी होकर भी पूरी है। जिसके बिना ये दुनिया सुनी है, वही तो मेरी राधा कृष्ण की जोड़ी है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। इंसाफ के लिए हमेशा जबान खोलते हैं, अनदेखा ना कर मेरे लफ्जों से मेरे कान्हा बोलते हैं। अमीरों की सुखन से इन्हें क्या वास्ता, मेरे अल्फाज दर्द सुदामा का बोलते हैं। करके बच्चों सी नादानी, हो गई मैं जग से अनजानी। अपने ही प्रेम से बेगानी, हो गई मैं भी कृष्ण की दीवानी। बस देखने का ही तो नजरिया है, कुछ के लिए शाम काला है, तो कुछ के लिए सांवरिया कृष्ण है। तेरी भोली सी सूरत सावरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, अब तो पहले से भी कहीं ज्यादा। न जाने क्यों याद आ रही है, मुझे मिला नहीं मौका अभी कि कुछ कर गुजर जाऊं। हाथ पकड़ के निकल दे पार सावरिया, कि मैं भी तेरा शुक्र मनाऊं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ। मौका प्यार का इजहार करने का, वरना डर तो हमें भगवान का भी नहीं लगता। पर क्या करे, डरना पड़ता है, क्योंकि हम भक्ति जो श्री कृष्ण की करते हैं। न धन दौलत न राजपाट, न ही गांडी हथियार दे, देना ही है तो ओ मेरे ग्वाले। मुझको बस ये वर चार दे, पहली मुझको मीरा कर दे। उत्कंठा प्रेम अपार दे, दूजा मुझको कर भक्त सुदामा। बन सखा मेरा मुझे तार दे,
तीजा मैं तेरा शिष्य बनूं, दर्शन है परम अवतार दे। और चौथी बुढ़िया बेर धरे, जीवन एक सब्र प्रगाढ़ दे। और पा ना सको जो ये भी गर, पापी ही जगत उतार दे। मुक्ति तेरे हाथों ही हो, भले कंच बनाकर मार दे। मेरा रोम रोम तेरा नाम जपे, एक जन्म मुझे साकार दे। देना ही हो ओ मुरली वाले, मुझको बस ये वर चार दे। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए। कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए। कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए। कृष्ण कृष्ण छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए। कृष्ण कृष्ण निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरणा गए। कृष्ण कृष्ण प्रिय प्रिय कृष्ण कृष्ण के प्रियतम हो गए। श्री कृष्ण मेरे कृष्ण के तो अवतार ही निराले हैं। पैरों में पायल, हाथों में बंसी, मोर पंख संग बाल घुंघराले हैं। बचपन में यशोदा मैया को शरारतों से बहुत सताया था। जवानी में गोपिकाओं को विरह की पीड़ा से रुलाया था। दो युगों ने कृष्ण से प्रेम किया, एक राधा थी तो कलयुग में मीरा थी। पर दोनों ही प्रेमिकाओं ने एक दूसरे से ईर्ष्या ना की। मेरे कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र था तो मुख में गीता का ज्ञान, जिसे सुनने वाला अर्जुन जैसा योद्धा था और कहने वाला विष्णु जैसा भगवान। आज भी किसी न किसी रूप में मेरा कान्हा मेरे संग है। मेरी माँ हो, मेरे बाबा हो, हर रूप में कान्हा के रंग है। क्या तुम धर्म हेतु अबोध रूप में अपने गृह को तज सकोगे? क्या तुम भी द्वारकाधीश ना होकर मेरे कान्हा बन सकोगे? परंतु उसने तुम्हें मार्ग दिखने हेतु संघर्ष का जीवन जिया। धर्म की शिक्षा हेतु उसने भी संघर्ष का हलाहल पिया। अरे वह स्वयं भगवान था जो कुछ चाहता कर सकता था। पल भर में अपना काम करके फिर से नंदगांव बस सकता था। क्या तुम सोचते हो मेरे बिना क्या सुख से जिया था वो? क्या मेरी रासलीला के स्मरण में दिन रात क्यों तड़पा था वो? चाहा उसने सदैव जिसे उसे वह कभी भी ना मिली। उसने पीढ़ियों के शिक्षार्थ हेतु संघर्ष की जिंदगी चुनी। क्या तुम इस पद पर रहते हुए सहज ही मर सकोगे? क्या तुम भी मेरे प्रिय सामान, मेरे कान्हा बन सकोगे? अरे मूर्ख, मेरा कान्हा तो स्वयं ही महाकाल था। काल भी उसको निगल सके ऐसा भी ना वो कराल था। वो रणछोड़ को भजती है। मेरा दिल रुद्र का दीवाना है। शायद इसी करके हमारा उनके दिल पर आना जाना है। वो कहती राधा कृष्ण एक है, मैं कहता रुद्र अनेक है। वो कहती कृष्ण को दिल में रखा है, मैं कहता रुद्र मेरा सखा है। उसकी काहिश मेरी होना है, मुझे भी उसको पाना है। शायद इसी करके हमारा उनके दिल पर आना जाना है। तुम्हारी बंसी की धुन पर नाचती है वो, मीरा की तरह प्रेम तुमसे करती है वो, राधा की तरह। अर्जुन के तुम सारथी थे, अब उसके भी सारथी बनो। तुम ही उसकी नैया पार लगाओ। केवट की तरह है मेरे मोहन मेरे गिरधारी, मैं तो बाट निहारू तिहारी। कभी दिन में मैं तुम्हें निहारी, कभी रात में दिखे है मुझे छाया तुम्हारी। है मेरे मोहन मेरे गिरधारी, बाट कब तक निहारू तिहारी। मोहे असल में दरस न होए तुम्हारे, मैं तो जग से हारी। जग कहे तोहे क्यों न दिखे तोहे तेरे बिहारी।
लगी है आस तुम्हारी, कभी तो मिलोगे मुरलीधारी। प्रीत रीत हित नित बखानी भाषा शैली उपयुक्त, रंग अंग संग तरंग गावत राधिका कृष्ण उन्मुख। ब्रजर्ष गोधूली धेनु आवत सानिकाल उपयुक्त, वृषभानु दुलारी नंदलाल जहु देखु रूप संयुक्त। 84 कोसी तालतलया जमनाती प्रयुक्त, रास रचया मुरली बजैया भाव विह्वल भावयुक्त। राधारानी हेमरागिनी आभा चहोर विनिर्मुख, श्यामल सुमन कृष्ण शोभा होत दृक् पाप मुख। मैं कृष्ण लिखूं या सुदामा लिखूं, राधा की तपस्या लिखूं या मीरा की पीर लिखूं। प्रेम की कोई रीत लिखूं या खुद की कोई प्रीत लिखूं। दर्द की भाषा लिखूं या तड़प की परिभाषा लिखूं। मिलन की आस लिखूं या खुद को तेरे पास लिखूं। गीता का ज्ञान लिखूं या पांडवों का मान लिखूं। लिखने को है बहुत कुछ पर मैं क्या क्या लिखूं। मैं कृष्ण लिखूं या सुदामा लिखूं। हाँ मैं बनूंगी राधा, ना तोड़ूंगी कोई वादा। आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी, पी लूंगी विरह की ज्वाला। पर क्या तुम भी मेरे कान्हा बन सकोगे, उसके आत्मिक प्रेम सा कण शेष भी कर सकोगे। क्या तुम भी छोड़ सकोगे अपने आत्मीय कण को, क्या तुम भी छोड़ सकोगे नंदगांव की बंसी को। त्याग सकोगे क्या तुम भी सुख अपना धर्मार्थ को, दे सकोगे क्षण क्षण भी क्या तुम अपने पुरुषार्थ को।